हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना तैयारी भाई अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर है भाई लेक्चर नंबर 3 क्लास 10th का। तो क्लास 10th में भाई प्रीवियस लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किए थे भाई घनाभ यानी क्यूबिट के बारे में। अगर आप वीडियो नहीं देखे तो भाई आप प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से यानी इस लेक्चर के माध्यम से लेक्चर नंबर 3 के माध्यम से ठीक है हम लोग फुल्ली डिस्कस करेंगे भाई बेलन यानी सिलेंडर पे। ठीक है, हम लोग सबसे पहले बेलन क्या होता है इसके बारे में डिफिनेशन पढ़ेंगे, एग्जाम्पल समझेंगे, इसका आकृति देखेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ इससे रिलेटेड फॉर्मूला देखेंगे और साथ ही साथ हम लोग भाई एग्जाम्पल भी करेंगे। ठीक है, तो चलते हुए बिना देरी करते हुए हम लोग अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए अध्याय 13 भाई हम लोग का पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, जिसको इंग्लिश में बोलते क्या, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, क्लास 10th का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलते भाई हम लोग पढ़ेंगे जो ठीक है बेलन यानी सिलेंडर। ठीक है, बेलन को इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर। क्या बोलते हैं? सिलेंडर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सिलेंडर। ठीक है, हम लोग डिफिनेशन यानी परिभाषा इस तरह से लिखेंगे क्या, यह एक 3D आकृति है। यह एक 3D आकृति। 3D आकृति कहने का सेंस हुआ जिसमें 3D आकृति मतलब जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, ऊंचाई भी हो। ठीक है, 3D आकृति। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 3D आकृति यानी 3 डायमेंशनल। ठीक है, 3 डायमेंशनल। ठीक है, शेप। आकृति को इंग्लिश में बोलते हैं शेप। ठीक है, यह एक 3D यानी 3 डायमेंशनल शेप है। ठीक है, जिसमें दो गोलाकार सतह, जिसमें दो गोलाकार सतह। ठीक है, जिसमें दो गोलाकार सतह ऊपर और नीचे तथा बीच में ऊपर और नीचे होती है तथा बीच में एक घुमावदार सतह, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं कर्वेड सरफेस। क्या कर्वेड सरफेस बोल सकते हैं आप इंग्लिश में। ठीक, कर्वेड सरफेस होता है। तो बेलन यानी सिलेंडर का डिफिनेशन में क्या बोलेंगे बताइए। यह एक 3D यानी 3 डायमेंशनल शेप है जिसमें दो गोलाकार सतह ऊपर और नीचे होती है तथा बीच में एक घुमावदार सतह यानी कर्वेड सरफेस होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है। चलते हैं इसका फिगर की तरफ चलते हैं। ध्यान दीजिए भाई, कुछ इस प्रकार का फिगर बनते हैं। मेरे पास भाई स्केल है, तो स्केल से बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है बात अच्छी तरह से? ध्यान दीजिएगा भाई, कुछ इस प्रकार का हो सके तो आप लोग भी अपना नोटबुक में ठीक है तो स्केल के द्वारा बनाइएगा फिगर यानी आकार। ठीक, सॉरी आकृति। देखिए कुछ इस प्रकार का बने भाई। ये जो है हम लोग का क्या भाई, बेलन यानी सिलेंडर। क्या भाई बताइए, सिलेंडर। क्या है? बेलन यानी सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर। यहाँ तक क्लियर है? बेलन यानी सिलेंडर है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो है भाई हम लोग का होता है ना हाइट। क्या होता है? हाइट यानी ऊंचाई होता है। ठीक है, समझेंगे ना? सुनिए, ये हाइट होता है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ एक बिंदु अगर ओ ले ले, एक बिंदु यहाँ पे ए ले लें। ठीक है, और एक बिंदु यहाँ पे अगर बी लेते हैं, ध्यान दीजिए, अगर बी लेते तो अगर ओ बी को हम लोग क्या करते हैं भाई, ज्वाइन कर देते हैं यानी ड्रॉ कर देते हैं। ठीक, ओ से लेकर बी मिलाते हैं और ओ ए को भी मिला देते हैं। ध्यान दीजिए, ओ ए को भी मिलाते हैं। तो देखिए ओ ए जो हुआ ना त्रिज्या हुआ यानी आर हुआ, रेडियस किसका भाई बताइए, बेलन का। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक बोलेंगे तो हम लोग का डायमीटर हो जाएगा यानी डी हो जाएगा यानी 2r हो जाएगा। समझ रहे बात को ना? आप डायमीटर बराबर जानते हो, डी बराबर कितना होता है, 2r होता है। ठीक है, बात को समझ रहे हैं ना? बोलिए जी भैया समझ रहे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ओ ए क्या है भाई यहाँ पे बताइए, ओ ए जो है हम लोग का क्या है, रेडियस है। रेडियस यानी त्रिज्या है। क्या भाई? त्रिज्या है। ठीक है, त्रिज्या है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं बताइए जी भैया? यहाँ तक क्लियर है अच्छी तरह से। ठीक है, अब चलते हैं इसका एग्जांपल देख लेते। क्या है भाई? एग्जांपल दे, हाइट को स्मॉल एस से सूचित करते हैं। ठीक है, ध्यान एग्जांपल अगर बोले भाई क्या होगा बताइए, क्या होगा बताइए? पानी का बोतल। क्या भाई? पानी का बोतल हो जाएगा, पानी का बोतल।
ठीक है। ओ डैश, इसको पहला केंद्र ओ मानिए, दूसरा केंद्र ओ डैश मान लीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। या तो समझिए नहीं समझिए। पानी का बोतल हो गया क्या भाई, पानी का बोतल, और देखे तो पाइप हो गया भाई, क्या पाइप, समझे कि नहीं समझे। ये सब क्या हो बताइए, ये सब बेलन के क्या है बताइए, बेलन के क्या भाई, सिलेंडर बोल सकते हैं, गैस सिलेंडर भाई जो होता है हम लोग का, ठीक है, गैस सिलेंडर। यस और नो बोलिए जी भैया, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। आप समझ गए ना, यहाँ पे ओ क्या है, ओ क्या बताइए, केंद्र, ओ डैश, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है ना, कोई दिक्कत बोलिएगा जी भैया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक नहीं है कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते इसका ना हम लोग क्या पढ़ते भाई, अच्छा हाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको हम बताए क्या, इसमें दो गोलाकार सतह होता है, ऊपर और नीचे होती है, तरह बीच में एक घुमावदार सतह होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये जो है ना भाई, ये जो है ऊपरी गोलाकार सतह है हम लोग का, ऊपरी गोलाकार सतह, ठीक है, ऊपरी गोलाकार सतह है भैया, ऊपर वाला, ठीक है। ये जो है हम लोग का, ये जो है ना ऊपरी गोलाकार सतह है, ये निचली गोलाकार सतह है हम लोग का, क्या है, निचली गोलाकार सतह, निचली गोलाकार सतह, निचली गोलाकार सतह है हम लोग का, गोलाकार सतह, ठीक है। ये बीच वाला है घुमावदार, जिसको घुमावदार सतह भाई क्या है, घुमावदार सतह, ठीक है। ये जो एरिया है भाई, ये जो है ना हम लोग का क्या, ये जो पार्ट है हम लोग का घुमावदार सतह है, कर्वेड सरफेस है, ठीक है। बात को समझिए नहीं समझिए, यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है। आप चलते हैं इससे इसका प्रॉपर्टीज समझते हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज, ठीक, यानी विशेषताएं, ठीक है, विशेषताएं यानी प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज समझते हैं क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। डैश पहला अगर देखें तो इसमें दो गोलाकार सतह होता है, इसमें दो गोलाकार, ठीक है, सतह होते हैं, ठीक है। और दूसरा देखिए भाई, ठीक है, इसमें देखें तो एक घुमावदार, ध्यान दीजिए, एक घुमावदार सतह यानी कर्वेड सरफेस होती है, ठीक है। और तीसरा बोले तो, ठीक है, तीसरा बोले भाई कि इसमें कोई कोना नहीं होता, इसमें कोई कोना नहीं होता है, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं बोलिए जी भैया। और चौथा बोले तो इसका आधार हमेशा वृत्त के आकार का होता है, वृत्त के आकार के, इसका आधार हमेशा वृत्त के आकार के होते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझिए इसका विशेषता, इसमें दो गोलाकार सतह होते हैं ऊपर और नीचे, एक घुमावदार सतह होती है, इसमें कोई कोना नहीं होता, इसमें भाई कोई कोना नहीं होता है, ठीक है। समझिए इसका आधार हमेशा वृत्त के आकार के होते हैं, ठीक, यहाँ तो भाई क्लियर है। आप लोग फटाफट नोट डाउन कीजिए। आप चलते हैं इससे रिलेटेड भाई हम लोग पढ़ते क्या पढ़ते बताइए, सूत्र यानी फॉर्मूला पढ़ते। आप लोग यहाँ तरफ प्लीज नोट डाउन कीजिए फटाफट, ठीक है। चलते हैं आप सूत्र पे, ध्यान दीजिए, सूत्र, ठीक है। सूत्र को इंग्लिश में बोलते हैं फार्मूला, क्या ही, फार्मूला बोलते हैं, ठीक है, हम लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बेलन का सबसे पहले चलते हम लोग, बेलन का, ठीक, आयतन, बेलन का आयतन। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहे तो भाई लिख सकते क्या, वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, सिलेंडर, ठीक है। यहाँ से समझिए बात को, बराबर जो होता है भाई ध्यान दीजिएगा, बराबर बेलन का आयतन बराबर जो होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच होता है भाई, जहाँ, ठीक है, आप लिख दीजिए जहाँ भाई क्या है, जहाँ या वेयर आप बोल सकते इंग्लिश में, ठीक है, वेयर पाई भाई जो है ना, पाई का वैल्यू जो होता है 22/7 या, ठीक है, या होता है भाई 22/7 होता है, या फिर 3.14 होता है, ठीक है। यहाँ तक समझिए बात को, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। आप देखिए आर क्या भैया, रेडियस, क्या भाई, रेडियस है यानी त्रिज्या है, क्या भाई, इसी को हम लोग बोलते हैं त्रिज्या, ठीक है। और एच क्या भाई, हाइट, क्या भाई, हाइट यानी ऊंचाई, हाइट यानी ऊंचाई, ठीक है,
ऊंचाई, ऊंचाई है भाई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं बताइए जी भैया, यहाँ तक क्लियर। एच यानी हाइट, ठीक है। आर मतलब रेडियस, त्रिज्या, पाई 22/7 या 3.14, ठीक है। आप चलते हैं दूसरा नंबर में, ध्यान दीजिएगा। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, या इसके जगह में आपको ऐसे बोल दें, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, या फिर बेलन का, ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की जगह में आपको दे दें क्या भाई, क्या बोलते हैं, घुमावदार पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, 2πRh, तो आर एच पाई सेम है, ठीक है। आर मतलब रेडियस, एच मतलब हाइट, पाई का वैल्यू वही 22/7 या 3.14 लेना। बट आपको ना भाई, जब तक आपको क्वेश्चन में ये नहीं कहा जाए कि पाई का वैल्यू आपको 3.14 लेना है, तब तक आपको पाई का वैल्यू 22/7 ही कंसीडर करना, ठीक। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को भाई क्या रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। आप चलते हैं बेलन का, इसका ही बेलन का, ठीक है, बेलन का। अच्छा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता है आपको? इंग्लिश में घुमावदार पृष्ठ क्षेत्रफल क्या लिखे हैं, कर्वेट सरफेस एरिया, अच्छा, शॉर्ट कोड में क्या लिखेंगे बताइए? शॉर्ट कोड में लिख सकते हैं डेट इज करके, ध्यान दिए डेट इज करके। अब इसको डेट इज अर्थात इसको बोल सकते हैं आप, ठीक है, अर्थात। ध्यान दिए क्या लिख सकते हैं आप, अर्थात। देखिए कर्व सरफेस एरिया मतलब सी से स्टार्ट होता है, ये एस है, ये ए है, तो सी एस ए बराबर 2πRh, 2πRh। समझे बात को? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? बोलिए जी भैया क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक वही क्लियर है। आप चलते तीसरा नंबर चलते बेलन का, ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल चलते हैं, यानी इंग्लिश में बोले तो क्या, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल को इंग्लिश में बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। क्या है? टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं हम लोग, ठीक है, सरफेस एरिया बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है भाई, ठीक है। बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा, बराबर होता है हम लोग का। देखिए जो हम लोग भाई इस तरह से बनाते हैं, क्या भाई, बेलन जो इस तरह से भाई बनता कि नहीं बनता है बताइएगा? इस तरह से कहाँ गया भाई, ठीक है, कुछ इस प्रकार का जो बेलन बनता है हम लोग का, ठीक है, जो बेलन जो बनता है, ठीक है। ये देखिए आपको बता दिए, ये वृत्त होता है, वृत्त का आकार होता है, ये भी वृत्त होता, तो सर्कल होता। अगर मैं बोलूँ भाई क्या कि बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ये दोनों सर्कल को हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। किस में ऐड करेंगे? बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में, यानी 2πRh जो है ना, 2πRh जो है, 2πRh जो है, इसमें अगर हम दोनों वृत्त का क्षेत्र, आप जानते होंगे वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है ना, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है πr स्क्वायर होता है। क्या भाई? πr स्क्वायर होता है, यस नो? तो यहाँ पे दो वृत्त हैं, एक पहला दूसरा, तो दो वृत्त यानी 2 लिख देंगे, 2 गुना πr स्क्वायर। तो इन दोनों में देखते हैं कॉमन क्या नजर आता है बताइए? 2πr कॉमन नजर आया, तो 2πr लिख सकते हैं, या फिर आप इसको ना ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, 2πRh रहने दीजिए प्लस 2πr स्क्वायर। इस तरह से आप बोल सकते हैं कि बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? 2πRh प्लस 2πr स्क्वायर होता है। या फिर आप कॉमन लेके 2πr कॉमन है, दोनों में कॉमन है, ध्यान दीजिएगा, 2πr, तो इधर h बचा तो h लिख देंगे, और इधर r स्क्वायर है, मतलब r स्क्वायर का मतलब r गुना 8। क्या भाई? r स्क्वायर का मतलब r गुना 8, तो एक r बाहर निकल गया, तो एक r बचेगा कि नहीं बोलेगी जी भैया? तो h प्लस r आ गया। तो आप यहाँ से भाई अर्थात करके लिख सकते क्या, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया जो निकला भाई कितना निकला बताइए? 2πr इंटू एच प्लस r। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते भाई, इसी को आप ऐसे भी बोल सकते 2πRh कॉमन नहीं लीजिएगा, तो 2πRh प्लस 2πr स्क्वायर अगर कॉमन नहीं लीजिए, तो आप इसको भी ऐसे करके भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। यहाँ तक समझे कि नहीं समझे? बोलिए जी भैया अच्छी तरह से समझ गए। चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड आप लोग फटाफट यहाँ तक रन कीजिए, ठीक है। देखिए भाई एग्जाम्पल नंबर पहला चलते हैं हम लोग, ठीक है। यदि किसी बेलन की
यदि किसी बेलन की आधार की त्रिज्या, हाँ नीचे वाले पार्ट को आधार बोलते हैं, ठीक। आधार की त्रिज्या आपको भाई दे रखा कितना भाई, यानी आर दे रखा भाई कितना बताइए, दे रखा कितना 10 मीटर। सॉरी आप बताइए, ये हम ही क्वेश्चन लिख रहे हैं भाई, ठीक है। यदि किसी बेलन की आधार की त्रिज्या आर बराबर 10 मीटर है तथा है क्या भाई हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, है तथा ऊंचाई यानी हाइट, क्या है हाइट, यानी एच, स्मॉल एच लिख दे बताइए। हाइट मतलब एच आपको दे रखा है कितना 5 नहीं 15 लेते, ठीक 15 मीटर है तो डैश, पहला नंबर ध्यान दिए। भी आपको निकालना है किसका, ये बेलन का। दूसरा नंबर में आपको निकालना है CSA यानी कर्व सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तीसरा नंबर में आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ये तीनों आपको फाइंड करना है, ये तीनों भाई आपको क्या करना बताइए, फाइंड करना। चलिए भाई हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भाई हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन में, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग को ना बोलिए क्या क्या दे रखा है, लिखेंगे वी नो डैट, क्या वी नो डैट लिखें, नहीं दिया है लिखेंगे पहले हम लोग, दिया है यानी गिवन डेट लिख सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। आर बराबर है हम लोग को दे रखा है 10 मीटर और हम लोग को दे रखा है क्या भाई, एच बराबर दे रखा कितना 15 मीटर। तो हम लोग जानते हैं वी नो डैट, हम लोग को जानते हैं ना वी नो डैट, क्या जानते हैं भाई बताइए कि वी बराबर जो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता, बोलिएगा जी भैया। वी बराबर पाई का वैल्यू 22/7 ही लेना आपको, आर स्क्वायर आर यानी 10 का स्क्वायर गुना एच 15, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 22/7 10 का स्क्वायर 100 क्या, यस 15। आप इधर देखिए 22 गुना 1 करेंगे तो 22 आएगा, यानी 2200 आ जाएगा, क्या ही 2200 आ जाएगा गुना 15/7 आ गया। आगे चले तो भाई क्या, ध्यान दीजिएगा आगे चले तो हम लोग क्या करेंगे, 22 गुना करेंगे कितना 15 करेंगे, क्या 22 गुना 15 कर लेंगे, डबल जीरो लास्ट में बैठा देंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो 22 गुना 15 करते हैं, ठीक है। 5 गुना 10, 10 के जीरो से ले 5 10 11 110 और 22 कम 22, ठीक है 0 3 330 कितना भाई बताइए, 330 आया हम लोग को, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, बोलिए जी भैया क्लियर, 330 आया। तो 330 आया तो इम्प्लाइड एट भी बराबर 330 लिख देंगे, ठीक है। बट यहाँ पे डबल जीरो बैठा देंगे, ठीक है। इतना बट्टे 7 हुई, इतना हम लोग का फाइनली आंसर मीटर क्यूब में आ गया, 33,000/7 मीटर क्यूब फाइनली हम लोग का आंसर में है, क्यूब में आएगा, क्यों क्योंकि भी है यानी आयतन है इसलिए। अब दूसरा नंबर चलते भाई, ये तो पहला नंबर का आंसर था, ठीक है, ये पहला नंबर का भाई आंसर था, ठीक है। अब दूसरा नंबर चलते ध्यान दीजिएगा। तो CSA लेकिन फिर अगेन वी नो डैट, एक बार लिख दिए ना हम लोग कि दिया है, ये सब दोबारा नहीं लिखेंगे, ठीक है। वी नो डैट हम लोग जानते हैं भाई क्या कि कर्व सरफेस एरिया होता है भाई किसका, बेलन का होता है क्या भाई 2πRH, 2πRH होता, 2π का वैल्यू 22/7, आर कितना 10 गुना एच कितना है 15, क्या बोलती है यस या नो, बोलिए जी भैया। 22 गुना 44, 44 गुना 10 करेंगे तो कितना 410 मिलेगा, गुना 15/7 गुना कर दी भाई, 44 गुना 15 करेंगे, 44 गुना 15 करते हैं, 5 के 20, 20 का जीरो हाथ ले 2, 5 के 20 2 22 आ गया, 4 एकम 4 4 एकम 4 0 6 660 नहीं 660 आया, कितना ही 660 आया, एक जीरो बाकी एक जीरो बैठाने के 22/7 इतना ही मीटर स्क्वायर में आएगा। आप ना 10 भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, या इतना छोड़ दीजिए आप, ठीक है 10 भी कन्वर्ट कर सकते, कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है, ठीक है। आप तीसरा नंबर देखिए, ध्यान दीजिए भाई, तीसरा नंबर का टोटल सरफेस एरिया, फिर लिखेंगे वी नो डेट, ठीक है। इसका हिंदी होता है वी नो डेट, मतलब हम लोग जानते हैं ये, ठीक। टोटल सरफेस एरिया बराबर जो है क्या होता है बताइए 2πRH प्लस 2πR², ये होता है ना जी भैया होता है। अच्छा एक बात बोलिए, यहाँ पे एक आप कॉन्सेप्ट यूज़ कीजिए, जैसे 2πRH का वैल्यू हमको पता है, कहाँ गया अभी जस्ट निकले, इतना है कि नहीं बताइए जी भैया इतना है, तो 2πRH की जगह में इतना लिख सकते हैं, बोलिए जी आराम से लिख सकते। टोटल सरफेस एरिया बराबर 2πRH की जगह में 66,000 क्या है 66,000/7, ठीक है, प्लस 2π 2 गुना पाई का वैल्यू 22/7 गुना R², आर की जगह में लिखेंगे कितना, आर कितना भाई हम लोग को दे रखा होता है, आर जो दे रखा है 10 गुना 10, क्या है 10 गुना 10, 10 गुना 10, ठीक है। अच्छा 10 गुना 10 क्या था 2 गुना 22/7
8 दे रखा 10 गुना 10, 10 गुना 10, ठीक है। देखिए कुछ कटने वाला है क्या बताइए, ध्यान दिए तो 66,000। अच्छा देखिए 7 और 7 कैल्शियम से आती होगा, क्या बोलते हैं 66,000, यहाँ से आ गया कितना 66,000 प्लस 22 गुना 44 गुना 10 गुना 10 कितना 100 आ जाएगा, ठीक है। यह सुना बोलिए जी, 6600 सॉरी 1000 प्लस 44 गुना 1 4400 आ गया बट्टे 7। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, यह सुना 0 0 4 का 4 6 4 10 10 का 0 1 6 1 7, क्या बोलते हैं यस है ना, यही होगा ना। देखिए 0 का 0 0 का 0 4 का 4 आ गया, ठीक है। 6 4 10 10 का 0 1 6 1 7 आ गया 70,400 कितना बट्टे आ गया भाई 7। ये क्या है बताइए मीटर स्क्वायर में, या फिर इसको आप वर्ग मीटर बोल सकते हो, वर्ग मीटर चाहे तो आप हिंदी में लिख सकते, कोई दिक्कत हम लोग को नहीं। फाइनली हम लोग का आंसर आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ही हम लोग बनाते हैं, ठीक है। चलिए भाई, मैं आशा करता हूँ कि आपको जितने भी कुछ बताए अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसमें आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स से भाई मैं आप टाइप करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में जो मिलेंगे भाई हम लोग जो डिस्कस करेंगे, हम लोग का घन हो गया, इंट्रोडक्शन पार्ट ही चलता है, ठीक। घन हो गया, घनाभ भी हो गया भाई, बेलन भी हो गया, चलेंगे हम लोग शंकु पे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में शंकु पे मिलते हैं हम लोग। वीडियो को भाई देखने के लिए दिल से शुक्रिया, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है।